नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है कि सत्ता में साझेदारी के प्रारंभिक स्टेज क्या थे, कैसे कैसे सत्ता को दो भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। उसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। उधर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की गई है। तो आज हम लोग इसके ऊर्ध्वाधर जो वितरण किया गया है उसमें हम स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ये किसने कहा था? तो इसका ने कहा था राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अब बात आती है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है, इसके गठन के बारे में। और बात आती है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था और उसके तत्पश्चात ही दूसरी बार 1959 में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 स्तरों पर इसको बांटा गया है। किसने बांटा था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसमें था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत ये ग्राम स्तर पे है। पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है वो प्रखंड स्तर पे किया जाता है। प्रखंडों को कई छोटे छोटे खंडों में बांट करके पंचायत समिति का निर्माण किया गया है। और जब जिला परिषद की बात आती है तो जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला पूरे जिले के कई सेक्टर में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक सेक्टर के एक सदस्य चुने जाते हैं और इन सभी से मिलकर के जिला परिषद का निर्माण होता है। और इन सभी का, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। अब बात करते हैं हम आगे बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समितियों की सिफारिशों पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अपने समय पर पंचायती राज का गठन किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पंचायती राज प्रणाली में एक रूपता का अभाव था। पंचायती राज प्रणाली में प्रत्येक राज्य ने अपने अनुसार आवश्यकता के अनुसार किया। हालांकि उन्होंने तो बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश थे उसी आधार पर किया है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन भी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के उद्देश्य से सन 1991 में एक 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है। कब लाया जाता है? सन 1991 में। उसका नंबर कितना था? 73। 73वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के उद्देश्य से 1991 में 73वां संविधान संशोधन बिल लाया जाता है संसद में। और 22-23 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा यह पारित हो जाता है। इस प्रकार संविधान के इस नए संशोधन को भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। इसमें कुल 13 अनुच्छेद एवं एक नया अनुच्छेद 243 इसमें रखा गया। इस तरह कुल 13 अनुच्छेद वाला इस पंचायती राज अधिनियम बना और इसमें अनुच्छेद 43 में इसे रखा गया। इस संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कुल 29 मुद्दों का उल्लेख किया गया। इस तरह आप देख ले हैं कि 1991 में 73वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया जाता है। किससे संबंधित रहा है? पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ पूरे देश में पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे बिहार राज्य में पंचायती राज का क्या स्वरूप है। तो बिहार राज्य में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। अब ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो प्रथम स्तर है ग्राम पंचायत। बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है और ये सबसे नीचे है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है और ये लगभग 7000 की आबादी पर इसका गठन किया जाता है। इसमें कुल वार्डों की संख्या 15 से लेकर के 16 तक होती है। एक ग्राम पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 15 से 16 होती है और कुल आबादी प्रत्येक वार्ड में लगभग 500 होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाता है और 15 से 16 वार्डों को मिला करके एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इस तरह ग्राम पंचायत के गठन की जो न्यूनतम जनसंख्या है वो लगभग 7000 पर होती है। ग्राम पंचायत के बारे में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है और इनकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक होता है कि मुखिया का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जनता उनका वोटिंग करके निर्वाचित करती है। लेकिन जब बात आती है उप मुखिया की, तो उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक जितने वार्ड सदस्य चुने जाते हैं उसी में से किसी एक का चुनाव होता है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि उप मुखिया का चुनाव जो वार्ड सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक का किया जाता है। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं जो सचिव की भूमिका निभाते हैं और ये सरकारी कर्मचारी होते हैं और ये पंचायतों के कामकाज का लेखा जोखा रखते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। यहाँ मैप के द्वारा समझाया गया है। जैसे एक ग्राम पंचायत का एरिया है, उसकी लगभग कुल आबादी लगभग 7000 हो गया और इसे कई छोटे छोटे वार्डों में बांटा गया होता है और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या लगभग 500 होती है और उस तरह 15 से 16 वार्डों को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की अन्य चीज़ों के बारे में। तो ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी किया गया है और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के तहत? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। और पूरे भारत का प्रथम ऐसा राज्य है बिहार जहां पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुखिया या उप मुखिया को स्वेच्छा से हटने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देना होता है। मुखिया को अगर त्यागपत्र देना हो या उप मुखिया को तो किसे देंगे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और बात आती है कि यदि ग्राम पंचायतों के सदस्य 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करें तो मुखिया या उप मुखिया को हटाया जा सकता है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जिसे हम वार्ड सदस्य कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं, और 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित करें तो मुखिया उप मुखिया को हटाने का आगे प्रस्ताव बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख कार्य हो निम्नलिखित है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान करना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य तो देख लिए हम लोगों ने। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या क्या हैं, उनके पावर क्या क्या हैं। तो संपत्ति अर्जित करना, धारण करने और उसके निपटने की तथा उसके संविदा करने की शक्ति, वार्षिक कर जैसे जल, स्वच्छता कर, मेलों हाटों पर प्रबंध कर, वाहनों के निबंधन पर फीस तथा क्षेत्र में चलाए गए व्यवसायों पर नियोजन पर कर इत्यादि रूप से उसके शक्तियां हैं।
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि, सहायक अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार पंचायत की शक्तियाँ प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? जो प्रमुख अंग है पंचायत की, जो ग्राम पंचायत है उसके प्रमुख अंग है ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ये 4 प्रमुख अंग हैं। अब सभी का शार्ट में थोड़ा सा हम कार्य देख लेते हैं, क्या क्या काम होता है। ग्राम सभा का जो कार्य है यह पंचायत की व्यवस्थापिका का कार्य करता है। पंचायत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुषों जो 18 वर्ष या उससे अधिक सभी की ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। अब मुखिया क्या है? इनका काम है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक की अध्यक्षता करना। ग्राम रक्षा दल यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। ग्राम रक्षा दल क्या है? गांव की पुलिस व्यवस्था है। 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग इसके में शामिल हो सकते हैं और इस दल के नेतृत्व को नेता को दलपति कहते हैं और ग्राम की रक्षा करना और शांति का उत्तरदायित्व इन्हीं के ऊपर रहता है। बात आती है ग्राम कचहरी की। तो देखिए, ग्राम कचहरी का तात्पर्य यहाँ पे हो गया गांव की अदालत, एक तरह से जो दूसरे 2 भागों में बांटा गया है, दीवानी और फौजदारी। यह ग्राम पंचायत की अपनी अदालत होती है। बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका के एक दूसरे से अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा गया है, इसलिए मुखिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच होंगे। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित एक सरपंच होंगे तथा प्रत्येक 500 की आबादी के लिए निर्वाचित एक पंच होंगे। जैसे वहाँ पे कार्यपालिका में क्या है कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक मुखिया का चुनाव होगा, तो यहाँ पर न्यायपालिका में क्या होगा? एक सरपंच का चुनाव होगा। फिर उधर कार्यपालिका में क्या होता है कि प्रत्येक 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं और यही न्यायपालिका में प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पंच चुने जाते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है और सभी प्रकार के 10,000 रुपये तक के जो मामले होते हैं उसकी सुनवाई कर सकता है। कितने रुपए की सुनवाई कर सकता है? 10,000 रुपये तक की। ग्राम कचहरी को सरकारी सुविधा क्या है? उन्हें न्याय मित्र प्रदान किए गए हैं और न्याय सचिव प्रदान किए गए हैं। न्याय मित्र का काम है सरपंच के कार्य में सहयोग करना और न्याय सचिव का काम है ग्राम कचहरी के कागजातों को सुरक्षित रखना। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा जो मध्य स्तर है वो है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत हो गया, अपन पंचायत समिति देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बिहार में 5,000 की आबादी पर पंचायतों की समितियों के एक सदस्य चुने जाते हैं और पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को प्रमुख चुना जाता है, जिसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर इस प्रमुख अथवा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वहीं अपने में से किसी एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। पंचायत समिति का जो प्रधान अधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रमुख होता है। और हम इसे अन्य रूप से ऐसे भी देख सकते हैं कि पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है? प्रमुख करते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो वो रखते हैं ब्लॉक प्रमुख। प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति की बैठक कौन बुलाता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। किस लिए बुलाते हैं? क्योंकि ये सचिव होते हैं ब्लॉक के। पंचायत समिति के कार्य क्या क्या हैं? पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है, समेकित योजना को जिला परिषद को सौंपती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अब हम लोग देखते हैं जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद का जो गठन है वो 50,000 की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता है। प्रत्येक 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। पंचायतों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए संचालन, निष्पादन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व
निर्वाचन आयोग का होता है। पंचायत के लिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की। अब बात आती है नेक्स्ट चीज़ों को, हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था या गणराज्यों की व्यवस्था का क्या एग्जाम्पल मिलता है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर परिषद के संगठन के बारे में किस पुस्तक में लिखा है? तो लिखा हुआ है यूनानी विद्वान मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। ये कहाँ के रहने वाले थे? मेगस्थनीज के, सॉरी ईनान के। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। चाणक्य पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और इसका जो विषय वस्तु है वो रहा है राजनीतिक इतिहास।